ओम नमस्ते जी। आज का विषय है मानव 400 वर्ष की आयु कैसे कैसे जिए। क्योंकि आज तो 50-60 पर ही फाइल निमट रही है और 100 तक तो बहुत मुश्किल जा रहा है। मैं 400 वर्ष की बात कर रहा हूं। तो पहले तो मैं आपको सबसे अच्छी खबर बता दूं कि ये मेरा कथन नहीं है, ये वेद का कथन है कि 400 वर्ष आयु आपकी हो सकती है। मतलब 100 वर्ष तक तो है ही, और 3 गुना और बढ़ा सकते हो आप, तो टोटल 400 वर्ष हो जाएगी। तो वेद का प्रमाण भी बता दूं। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 21वें मंत्र में तो ये बताया है कि आपको भोजन में क्या लेना है, और आयु के संबंध बताया। यजुर्वेद तीसरे अध्याय का ही 62वां मंत्र है, उसमें 300 वर्ष की आयु एक्स्ट्रा कैसे प्राप्त की जाए। और अथर्ववेद में छठे कांडम में 57 सूक्त का 30वां मंत्र है कि भोजन ही आपका औषध है। 3 मंत्रों को मैंने चर्चा की है। एक मंत्र में बताया कि भोजन ही आपका औषध है। दूसरे मंत्र में यह बताया गया है कि भोजन क्या हो। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 21वें मंत्र में बताया कि भोजन जो है, जो शुरुआत होती है, वो पंचगव्य के जो उत्पाद है, दूध, घी, छाछ और गोबर गोमूत्र जो है, फसल में जो फसल की खाद के रूप में डाले तो पंचतत्व वहां से मिल जाए, ये होता है, यही भोजन है। और 300 आयु का प्रमाण मैंने आपको बता दिया। अब देखो, इतनी लंबी आयु 400 वर्ष यदि आपको जीवन यापन करना है तो सुखी होना और धन ऐश्वर्य युक्त होना और बलशाली और पराक्रमी होना अनिवार्य शर्त है। यदि आप सुखी नहीं रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो जल्दी मतलब जल्दी अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब चारों ही हैं। अच्छा, अब आप देखते हो यहाँ गरीबी है, यहाँ तो 70-80% तो गरीबी के नीचे जीवन यापन हो रहा है। तो ऐसे कैसे संभव है 400 वर्ष भी अपन जी जाएं। और देखो जी, मैं आपको बता रहा हूं कि वेद समस्त ब्रह्मांड के संपूर्ण विज्ञान का ग्रंथ है, और पिछले 138 वर्षों में इसको हम पहचान नहीं पाए। अब जो आचार्य अग्निहोत्र नैष्ठिक जी ने जो ऐतरेय ब्राह्मण का ग्रंथ का भाष किया, डिकोड किया है, उसको आप अध्ययन करोगे तो उसमें मूल प्रकृति से लेकर के सूर्य निर्माण तक कैसे संरचना परमपिता परमेश्वर करता है, उसका पूरा विज्ञान उपस्थित हो चुका है। अब जो आधुनिक विज्ञान है वो अधूरा विज्ञान है। अधूरा कैसे है? क्योंकि जो उसके अनुसंधान होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क से शुरू, और क्वार्क से पहले 7 पदार्थ इस ब्रह्मांड में बन चुके होते हैं, तो मूल प्रकृति तक वो पहुंच नहीं सकता। क्योंकि उसके लिए क्या है कि उसके लिए ऋषि समाधि अवस्था में उन पदार्थों को जाना जा सकता है। उन पदार्थों को जो अग्नि से या क्वार्क से या इलेक्ट्रॉन से पहले या फोटोन से पहले जो पदार्थ है, उनको समाधि अवस्था में देखा जा सकता है। समाधि अवस्था में कैसे? क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है कि उनको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, उसको तो आत्मा से देखा जा सकता है। और आत्मा से देखने का काम कार्य जो है वो जो समाधि अवस्था में होता है, और जो समाधि है वो ऋषि लगा सकता है अष्टांग योग का पालन करके। अष्टांग योग में क्या है? तो वहां अहिंसा, सत्य, यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जब हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हम समाधि अवस्था में जा सकते हैं और उन मूल पदार्थों को हम जान सकते हैं। अब ये परंपरा गायब क्यों होगी? ये तो सृष्टि उत्पत्ति हुई तो 197 करोड़ वर्ष से ऊपर हो गया और मानव उत्पत्ति को हो गए हैं 196 करोड़ वर्ष, 53 लाख और कुछ वर्ष, हजार और कुछ वर्ष। तो ये परंपरा जो पूर्ण विज्ञान की परंपरा है, ये सृष्टि आरंभ से लेकर के पिछले 10,000 वर्ष तक सही सही चल रही थी। पर क्या है कि पतन पिछले 10,000 वर्ष से होता होता वो महाभारत में इतना पतन हुआ कि आपस में दो भाइयों के झगड़े में सारे विद्वान मारे गए। और जब सब विद्वान वहां लगभग मारे गए तो फिर जो अज्ञानी लोग थे, लंपट लोग थे, ठग लोग थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ किंवदंती चलाई। कैसे चलाई किंवदंती? कि जो है वेद को केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे, शूद्र नहीं पढ़ सकते, नर बलि शुरू कर दी, पशु बलि कर दी, छुआछूत कर दिया, वेद के नाम से किया। जबकि वेद तो शुद्ध विज्ञान का ग्रंथ है। अब शुद्ध विज्ञान का ग्रंथ है। अब वेद हम कोई पढ़ नहीं रहा आज की तारीख में। हम पढ़े आधुनिक विज्ञान, अधूरा विज्ञान। और जितने संप्रदाय हैं, कोई भी वेद की तरफ नहीं जा रहा। मंत्र रट रहे हैं, आपस में मंत्र गा रहे हैं, पर उन मंत्रों का विज्ञान क्या है वो उपस्थित नहीं है उनको। अब उपस्थित हुआ वेद विज्ञान आलोक से। अब क्या है देखो जी, अब मैं फिर वापस 400 वर्ष कैसे जिए उसी पर विषय पर आता हूं। 400 वर्ष परमात्मा ने दिए है तो सारे अंगों का निर्माण 400 वर्षों के लिए हुआ है। अब इसमें क्या है कि जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 11वां मन, वो जो मूल प्रकृति से जो सबसे पहले बनता काल, मूल प्रकृति के बाद बनता काल और उसके बाद बनता महत, और महत का जो चरम रूप अहंकार है वो बनता है जब अहंकार में सत रजतम, जो महत के गुण है सत रजतम, वो जो अहंकार बनता है उनका चरम रूप हो जाता है तेजस। सत का हो जाता है तेजस, रज का, और सत का हो जाता है वैकारिक, और तम का हो जाता है भूत आदि। तो जो सत और रज से हमारी 10 इंद्रिया और 11वां मन बनता है। अब जो हमारा भोजन है वो बिल्कुल सात्विक होना ही, 400 वर्ष जीना है तो सात्विक भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन कैसे होना चाहिए? जैसे आज हम रासायनिक यूरिया डाल रहे हैं, इससे तो हम अल्पायु में मृत्यु हो जाएगी। वेद में जो विधि बताई गई है कि जो गाय का जो गोबर है, ताजा गोबर, जब तक ताजा ही है ना तब तक 1 ग्राम में 300 करोड़ जीवाणु हैं, और उसमें गुड़ मिला करके आप फसल में दोगे, गोबर, गोमूत्र और गुड़। हम 100-200 एकड़ में इस तरह खेती कर रहे हैं, तो आप ये 3 चीज दिया है, तो इसके अलावा कोई भी आपको फसल में देने की जरूरत नहीं है। अब देखो, देश में 3 लाख करोड़ का पहले जहर खरीदा जा रहा है, रासायनिक यूरिया, डीएपी और कीटनाशक के नाम से। अब उससे क्या भोजन हो जाता है जहरीला। और जब हम वैदिक कृषि करेंगे तो बिल्कुल शुद्ध उसमें हवा रहेगी, शुद्ध पानी रहेगा, शुद्ध भूमि रहेगी। अच्छा, यदि वैदिक कृषि की हमने, अब देखो 3 लाख करोड़ का तो हम खाद ला रहे। ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा है, ट्रांसपोर्ट ट्रक चलते हैं हजारों किलोमीटर से, विदेश से भी खाद आता है, यूरिया, डीएपी वहां से भी आता है। ट्रांसपोर्ट का जीरो, खत्म हो जाएगा ट्रांसपोर्ट खाद के नाम से। और उसके बाद 30 लाख करोड़ के जब हम जहरीला भोजन करते हैं तो 30 लाख करोड़ की दवाई आ रही है।
वो भी खत्म हो जाएगी। 30 लाख करोड़ का ट्रांसपोर्ट वो भी बंद हो जाएगा। जो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो ये मेडिकल कॉलेज है, इनकी भी शल्य चिकित्सा भी है आयुर्वेद में, वेद में मुश्किल से 10% की जरूरत पड़ेगी, ये सारे बंद हो जाएंगे। जब हमको पता चलेगा कि 400 वर्ष जीना यदि हमको, तो पूरा विज्ञान जानना पड़ेगा। पूरे विज्ञान में हमको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। अच्छा, पूरा विज्ञान जानते जानते एमएससी तक का आपका भौतिक, रसायन, वनस्पति, जीव, कृषि, चिकित्सा, सारा विज्ञान आ जाएगा पूर्ण विज्ञान के अंदर। मतलब वेद के अंदर ये पार्टिकल कैसे बनते हैं, फोटोन कैसे बनते हैं, सब कुछ सारे विज्ञान आ जाएगा। आज की अनेक शाखा है विज्ञान में, तो सारी विज्ञान की जितनी शाखा आधुनिक विज्ञान की, सारा वेद में दिया हुआ है। वेद का जो महर्षि दयानंद ने पहले ही जो नियम बताया है, सब विद्या एवं जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। और तीसरा नियम है, संसार की सब विद्या वेद में दी हुई है। और सब विद्या में फोटोन भी आ गए, इलेक्ट्रॉन भी आ गए, कृषि भी आ गई, चिकित्सा भी आ गई, सब आ गए उसमें। तो जब हम उस विज्ञान को जानेंगे, कण कण को जानेंगे, तो ईश्वर के स्वरूप का पता चल जाएगा, ईश्वर कैसा है और उसके क्या क्या नियम हैं वो भी हमें पता चल जाएगा कि हमें अष्टांग योग का पालन करना है। तो जब हम अष्टांग योग का पालन करते हुए समाधि अवस्था में जाएंगे, पूरा विज्ञान समझेंगे, तो हमको अष्टांग योग में हमारा अहिंसा का पालन होगा, सत्य का पालन होगा, अपरिग्रह का पालन होगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा। तो हम बलशाली पराक्रमी बनेंगे और 400 वर्ष की आयु हम प्राप्त कर सकते हैं, जी सकते हैं। ये जितने भी संप्रदाय हैं, ये सबसे पहले जो महाभारत के बाद शुरू हुए हैं, जब मानव विज्ञान से दूर हुआ, वेद से दूर हुआ, तो जब अनाचार समाज में आए, तभी अनेक मतांतर पैदा हुए। जैनी पैदा हुए, सिख पैदा हुए, मुस्लिम हुए, ईसाई हुए। मतलब अज्ञान में, बोला ना, अज्ञान में झगड़ा। अज्ञान क्योंकि अनेक हो सकते हैं अज्ञान की, तो और ज्ञान तो एक ही होता है, सत्य। एक मैं परिभाषा और बताना चाहूंगा कि वेद, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, सत्य, सनातन, विद्या, शिक्षा और मानवता, ये सभी आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। और इनकी जो परिभाषा है, किसी पदार्थ को ज्यों का त्यों जान करके उसका इस तरह उपयोग करना जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो। चींटी का भी हो, हाथी का भी हो, समस्त प्राणी जगत का। आज क्या है, सरकारी परमिशन दे रही है बूचड़ खाने की, परमिशन, मांस खा रहे। इससे अनाचार के अलावा ये कुछ नहीं है। और जैसे हम अनाचार करेंगे त्यों तो हमारी उम्र जो है ना घटती जाएगी। भाई ईश्वर ने तो दे दी 400 वर्ष, आपने उसके नियमों का पालन नहीं किया, वेद आपने पढ़ा नहीं और पूर्ण विज्ञान आपने जाना नहीं, तो जब तक पढ़ेंगे तभी तो हम जानेंगे कैसा आचरण करना। अब जाने नहीं हमने, उनका गुणों को नहीं जाना। अब जैसे, अब मुझे पता पानी का गुण क्या क्या है। अब पानी गुण जानने के बाद हमने क्या किया, कपड़े सादे पानी में अब धोते हैं, साबुन से नहाना बंद कर दिया है। अब मैंने एक और प्रण लिया है कि जो प्लास्टिक है ना, ये कैंसर कारक भी है और वायुमंडल में खत्म नहीं होगी ये, इसको 500-700 साल कब कंपोज होगा। और जहाँ ये प्लास्टिक गलती है वहाँ अगले 200-300 वर्षों तक कोई फसल नहीं हो सकती। तो मैंने प्रण कर लिया जो एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक है उसको मैं उपयोग नहीं करूं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ? अब मैं ईश्वर के स्वरूप को जो का तो जानता हूं। 24 घंटे मैं परमात्मा के गर्भ में रहता हूं। सभी रहते हैं पर मैं जानता हूं गर्भ में कैसे हूं,
क्योंकि पृथ्वी का जो संरचना है जब जानूंगा तो कण कण में आपको परमात्मा का अनुभव होगा। कैसे होगा कि आज आधुनिक विज्ञान क्या कहता है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि तरंग है, प्रवाह रूप में रहता है इलेक्ट्रॉन। बस वहां आगे आधुनिक विज्ञान की बात खत्म हो जाती। जो तरंग है ये तरंग है जो वेद की छंद है, वेद जो मंत्र है उनके वाइब्रेशन है। और जो मूल प्रकृति है वो है 64 अक्षर, 64 अक्षर रूप पदार्थ जो है मूल प्रकृति है जिससे सारा ब्रह्मांड बना है। और उसी मूल प्रकृति से जब परमात्मा वेद छंदों रूप में उसको गाता है कवि रूप में, तो उसी से सबसे पहले उसके 3 गुण जो है प्रकृति, मूल प्रकृति के जो त्रिगुण है सत रज तम, उनको सक्रिय करता है। सत से होता है आकर्षण, रज से होता है प्रतिकर्षण और तम से होता है जड़ता, प्रतिरोधकता। तो परमात्मा सृष्टि कैसे रचता है, हवा का निर्माण कैसे करता है, वायु का कैसे करता है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, आकाश स्पेस तत्व कैसे होता है, मैं ये पूरा जानता हूं। और परमात्मा से अब ऐसे ही डरता हूं जैसे अग्नि में हाथ देने से डरते हैं व्यक्ति। क्योंकि जो कोई मैं गलत करता हूं सीधे परमात्मा से मुझे पता, साक्षात रहता हूं परमात्मा से, क्योंकि पूरा वैदिक विज्ञान जानता हूं, उसके जान के ही पता चला मुझे। तो ऐसे ही डरता हूं मैं जैसे अग्नि में हाथ देने से। तो यदि आपको 400 वर्ष जीना है तो एक तो मेरी वैदिक दिनचर्या की एक वीडियो है वो देख लीजिए, और वैदिक विज्ञान, वेद विज्ञान आलोक में से समझना पड़ेगा वेद विज्ञान, क्योंकि उसके बिना समझे तो विश्वास ही नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर जो है विज्ञान का विषय है। आधुनिक विज्ञान के सभी उत्पाद हमको बहिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक विज्ञान अधूरा है, इसके सभी उत्पाद विनाश हो रहा है, इसका बहिष्कार हमको करना पड़ेगा। तो यदि आपको जीना है तो आओ वेद विज्ञान आलोक पढ़ें, और उससे पहले मेरी आत्मनिर्भर पुस्तक भी पढ़ लें, उसका भी थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। और एक पुस्तक और है, भी निकाली है, भौतिक, जो परिचय भौतिकी, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो 3 पुस्तकों का नाम मैंने बताया है। यदि आपको 400 वर्ष जीना है, इनको पढ़ें और इनका आचरण करें। धन्यवाद, नमस्ते जी।